नमस्कार। एनएम टीवी में आपका स्वागत है। ये जो सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं, ये हम कोई वर्ल्ड कप जीत के नहीं आए हैं। यह इस सरकार में बाबू बनने के लिए एग्जाम्स पास किया है इन लोगों ने, उस चीज का सेलिब्रेशन है। और ये हमारे यहाँ हर साल होता है करीब करीब जून जुलाई के महीने में। तो आइए इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करें, लेकिन ये भी समझें कि आखिर हम ऐसे सेलिब्रेशन के लिए क्यों मजबूर हैं। इसका कारण है कि अपने देश में करीब 150 साल पहले, करीब 1876 के आसपास, ये आदमी सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ के बड़े भाई, जिन्होंने पहली दफा आईसीएस का एग्जाम्स पास किया और ब्रिटिश सरकार में आईसीएस अफसर बने, और यहीं से हमारे देश में मिडिल क्लास की उत्पत्ति हुई। इसके बाद कई तमिल और मलयाली ऑफिसर भी हुए इस देश में, और सबको इस बात पे बड़ा गर्व होने लगा कि गोरे साहब बन गए हैं, सूट बूट पहनकर ऑफिस जाते हैं और उनके आगे पीछे नौकरों चाकरों की भीड़ होती है। पैलेंक्विन में जाते हैं या बग्गी में जाते हैं, फिर बाद में गाड़ियों में जाने लगे। समय बदला, देश आजाद हुआ, लेकिन हम अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम से नहीं निकल पाए। ना हम निकल पाए और ना पाकिस्तान में भी और हमारे देश में भी आज भी वही पटवारी से लेकर कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी तक, और वही सिपाही से लेकर पुलिस कप्तान तक, यही सिस्टम अभी भी लागू है। और इसके लिए अब हम बाकायदा एग्जाम्स करके लोगों को इसमें इंडक्ट करते हैं। और क्या कारण है कि लोग इतना नाच कूद रहे हैं सरकारी नौकरी मिलने पर? ये सरकारी नौकरी मिलने पर इस सिस्टम में हमारी लाडली को एक जगह मिल गई है और हमारे परिवार का कल्याण हो गया है, यह सोचकर ये हम खुश होते हैं। अब ये सोचिए कि जो इस सिस्टम के बाहर है वो आपको इस तरह से नाचते गाते देखकर क्या सोचते होंगे, क्योंकि कुछ सालों में होता ही है पूजा सिंघल का। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि अपने पीक पर, अपने जब पूरे सबसे ज्यादा राजपाट चल रहा था गोरों का, तब यहाँ पे देश में सिर्फ 1-1.5 लाख गोरे थे और 25 करोड़ की आबादी पर काबू किए हुए थे। क्या कभी आपने सोचा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला तो एक डायर था, लेकिन चलाने वाले हमारे अपने लोग थे, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि वो अपने ही लोगों पर गोली चला रहे हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि गोरों ने दो चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी। एक, हमारी चाकरी करने की आदत, हम किसी की भी चाकरी में लग जाते हैं, और दूसरी हमारा कास्ट सिस्टम। इसलिए बहुत सालों तक, कम से कम जब तक गोरे रहे और उसके बाद के भी कुछ सालों तक, आईसीएस और बाद में आईएएस या सिविल सर्विसेज में अपर कास्ट के लोग ही ज्यादा चुने गए, डिस्पाइट इस बात के कि कुछ 20-22% का रिजर्वेशन हो चुका था, फिर भी अपर कास्ट के लोग ही इसमें ज्यादा गए। अपर कास्ट की मेंटालिटी ही कुछ ऐसी है कि हम अपने से नीचे वालों पर राज करना चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए बाबू बन के ये काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को सरकार समझने लगते हैं। अब उसको पलट के देखिए, दलितों को जब मौका मिला या पिछड़ी जातियों को, तो ये उनके लिए कई दफा हमने देखा है एक रिवेंज का मौका हो जाता है। अंबेडकर जी को हम बहुत चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पूरे सिस्टम को अंग्रेजों की तरह समझा। उन्होंने इस सिस्टम को चेंज करने के बजाय सिस्टम में ही एक ऐसा रिजर्वेशन नाम की चीज निकाली जिससे दलितों को भी अपर कास्ट बनने का मौका मिले। हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए ब्यूरोक्रेट बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
क्योंकि हमने अपने 70-75 सालों में सिर्फ सरकार को मजबूत किया है, सोसाइटी को मजबूत नहीं किया है। एक और चीज है जो अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी, वह है हमारा लालच और हमारा करप्शन। क्योंकि अगर हम लालची नहीं होते तो हम अपने ही लोगों पर अपने ही कामों के लिए रूल करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और दूसरा है करप्शन। करप्शन की वजह से ही अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर पाए। उसके पहले शायद मुगल, और उसके पहले सबसे पहले जब विदेशी सल्तनत मुसलमानों की यहाँ पे काबिज हुई तो 1200 के आसपास, तो भी उसका कारण करप्शन था। उसका कारण था कि जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ घोरी को इनवाइट किया, आमंत्रण दिया कि आओ दिल्ली में राज करेंगे और आधा आधा पैसा बांट लेंगे। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने कि आईपीसी लिखा है, उन्होंने भी अपने संस्मरण में लिखा है कि जब एक बार वो पैलेंक्विन से कहीं जा रहे थे तो एक बड़े क्राउड ने उनके ऊपर हमला कर दिया, तो वो उससे कैसे बचकर निकले। उन्होंने क्राउड के लीडर को 100 रुपए इनाम में दिए। 1834 की ये घटना है और उस समय 100 रुपए में 100 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती थी। तो वह जो लीडर था वो 100 रुपए की रिश्वत लेकर अपने लोगों को लेकर वहां से चला गया और लॉर्ड मैकॉले बच के निकल गए। क्लाइव ने किस तरह से बंगाल और बिहार और उड़ीसा को जीता, इसी तरह से उसने वहां के मीर जाफर और सेठों को मिलाकर और करप्शन का रंग दिखाकर, उनको लालच देकर, और कुछ खुद भी सेठ लालची थे जिन्होंने पूरी सल्तनत पे, पूरी बंगाल की सल्तनत पे कब्जा करने की नीति बनाई और क्लाइव को प्रोत्साहित किया। तो ये हमारी सोसाइटी में एंडेमिक सा है। तो आज हमें इस बात से कोई रंज नहीं है कि ये लोग बाबूडम में घुस के या ब्यूरोक्रेसी में घुस के खुश हो रहे हैं, इन्हें खुश होना भी चाहिए। लेकिन अपने इंटरव्यूज में और अपने चाल चलन में जो बातें कह रहे हैं उसका अगर छटाक भर भी ये अपने आने वाले ब्यूरोक्रेटिक जीवन में, अपने शासन में लगाएंगे तो इस देश का बहुत भला हो जाएगा। नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद।